हेलो व्यूअर्स, मैं माधव वर्ड क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 750 पोस्ट की वैकेंसी निकाला है, जो कि लोकल बैंक ऑफिसर है। लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि आपका जो लोकलाइज में जो पंजाब नेशनल बैंक है, या तो अपनी स्टेट में जो पंजाब नेशनल बैंक है, उस बैंक में आप अपनी ड्यूटी दे सकते हैं, वहाँ पे आप ड्यूटी कर सकते हैं। क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करेंगे आप अपने वहाँ पे सिलेक्शन हो सकते हैं। तो चलिए, ये निकला हुआ है 3/11 से निकला हुआ है, ठीक है। 23/11 तक इसका लास्ट डेट है। ओके, तो एक्सपेक्टेड डेट है जो कि एग्जाम डेट होने का दिसंबर है या तो जनवरी, यानी कि दिसंबर से जनवरी का ये 2 महीने में आपका एग्जाम डेट होने का चांसेस है, ठीक है। अभी देखो, नवंबर चल रहा है। आप बोल रहे हो कि 1 महीने की आप तैयारी करें, उसका भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। 1 महीने के अंदर कैसे आप अपने आप को थोड़ा बिल्डअप करोगे या स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बूस्ट दोगे, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें क्या क्या है, 750 पोस्ट है, जो कि स्पेस के लिए 48,480 से 85,920 है। ओके, ये हर स्टेट वाइज कितना कितना वैकेंसी अलर्ट किया है ये दिया गया है। SC ST OBC EWS और UR का टोटल वैकेंसी को ये डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। टोटल 750 पोस्ट को ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो आप अगर उसमें ये आते हैं, एलिजिबिलिटी होते हैं, तो आपको चांसेस से मिलने का। यहाँ पे एक ही एक बंदा दूसरे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अपने स्टेट में ही आप अप्लाई करोगे, दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और उसमें क्या है ना, प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, क्योंकि आप अपने लोकल बैंक ऑफिसर ना, अपने स्टेट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको आप आपको क्या क्या है, अप्लाई फॉर द पोस्ट कैंडिडेट प्रोड्यूस रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करेंगे इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज इन सपोर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेटर्निंग कैटेगरी, नेशनलिटी, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो जो आप उसमें फुलफिल करते हैं उसको फुलफिल करेंगे तो आपकी सिलेक्शन उसी बेस में होगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेट कैटेगरी एनी अदर डिटेल्स विल नॉट परमिटेड आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन एक बार कर लेते हैं तो स्टेट का चेंज नहीं होगा, तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें नेशनलिटी का जो क्या क्या क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं तो ठीक है। क्या क्या है, JNGS स्केल का है, ठीक है। मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 है। ये मिनिमम मैक्सिमम क्या है कि आपके 20 से 30 साल के अंदर होना चाहिए, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट, फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मल कैंडिडेट, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन कैंडिडेट उनके लिए अलग अलग है, वो आगे है। लोकल लैंग्वेज में आपकी क्या हुआ, रीडिंग होना चाहिए, राइटिंग भी कर सकते हैं, और राइटिंग होना चाहिए और स्पीकिंग भी, मतलब तीनों आपकी क्वालिटीज रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दूसरे स्टेट का जाके दूसरे, अगर उस स्टेट में आपकी अगर नॉलेज अच्छा है, लिखना पढ़ना जानते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी में, आप हरियाणा के हैं या दिल्ली के हैं, आप चाहते हैं कि मैं बिहार में जाके अपनी जॉब, मतलब पंजाब नेशनल बैंक में रहूँ, तो बिहारी जो लैंग्वेज है तो आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए, तो उस बेस में आपकी सिलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्लरिकल ऑफिसर, क्लरिकल ऑफिसर कैडर। ये चीज़, ये जो पोस्ट सिलेक्शन होने के बाद ना, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। वैसे सिलेक्शन होने के बाद आपको पता चल ही जाएगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। जब तक सिलेक्शन, अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन की पहले की बात, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या है कि एक साथ 25 तक आप 20 से 30 साल तक होना चाहिए, ठीक है। 23 तारीख लास्ट डेट है, तो उसी बेस में आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है, जो अपर एज वैकेंसी है, और OBC के लिए 3 साल है, और जो कि बेंचमार्क में आते हैं, PWBD, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, तो उनके लिए 10 साल की छूट है, ठीक है। एक सर्विसमैन 5 साल की, और 1984 का जो रियर्स है उसमें अगर गंगा में आपकी कोई रिहेबिलिटेशन भी है या सर्टिफिकेट है, तो उसमें भी आपकी 5 साल की छूट मिल सकता है। ओके, तो आगे थोड़ी डिस्कस करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा अदर प्रोविजन क्या क्या है। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, कैंडिडेट हुए अगर पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज है, ठीक है, या तो VRS रिजर्वेशन दिए हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे।
एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए कि स्पेशल थोड़ा सा दिया है कि नो रिजर्वेशन फॉर ऑफिसर कैडर। ऑफिसर कैडर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो ऑफिसर जो पोस्ट दिया है उसी पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ जो कि डिसेबिलिटी पर्सन का उनका कुछ क्राइटेरिया है। जो डिसेबिलिटी में आते हैं उनको भली भांति पता है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकराइजेशन ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका क्या क्या है क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस को माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि ऑनलाइन जो रिटर्न टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अपीयर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट शैल बी एज फॉलो। इसी प्रकार आपकी टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट। क्या क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये देखो रीजनिंग विद कंप्यूटर मिक्सअप रहेगा, कितना 25 मार्क रहेगा। कितना मिनट, 35 मिनट। ठीक है, यहाँ पे दिया है 25 मार्क, तो एक एक हर मार्क का मतलब हर क्वेश्चन का एक एक मार्क है, टोटल 35 मिनट है। डाटा एनालिसिस इंटरप्रेशन ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। डाटा एनालिसिस इंटरप्रेशन 25 25 टोटल मार्क 35 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज का भी सेम 25 मार्क का 25 मिनट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये पूरा मैथमेटिक है, ये भी 35 मिनट का है। और जो कि अवेयरनेस है, थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा, कुछ इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, कुछ करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग 50 मिनट है, टोटल 50 मार्क है। ठीक है, तो कितना हो गया, टोटल मार्क है 25 25 100 150 मार्क, टोटल 150 150 मार्क की आपकी एग्जाम किया जाएगा। तो उसी बेस में आपकी सिलेक्शन भी उसी टाइप का होना चाहिए, या तैयारी होना चाहिए। क्योंकि आप तैयारी नहीं किए होंगे 150 मार्क की, आपके 150 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा तो आप घबरा जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क के क्या है, अगर आप 4 गलती करते हैं, 4 गलती करते हैं तो 1 मार्क सीधा उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, 1 मार्क सीधा उड़ा दिया जाएगा। स्कोर मिनिमम 40%, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 35%, रिजर्व कैटेगरी सेक्शन। आप अगर, मैं तो बोलूँगा पहले आप तैयारी अपनी अच्छी तरह से करिए, बाकी जो क्वालिफाइंग मार्क का बाद में सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरिट आपकी एग्जाम के बेस में होता है। ये जो दिया है ना, ये 40% और 35% तो बात की बात है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी को थोड़ा बहुत लिया जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट चेक होगा, और आपकी जो क्या है, कुछ अगर डॉक्यूमेंट में गलती पाई जाए तो वहाँ पे रिजेक्शन भी हो सकता है। एल एल एफ टी जो कि कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ध्यान से सुनिए, ये जो लोकल लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल तमिल, तमिल के लिए कोई अप्लाई किया, ओके, तमिल के लिए अप्लाई किया तो ये 10th और 12th स्टैंडर्ड में वो क्या है, अपेयर नहीं किया तमिल लैंग्वेज। ठीक है, वहाँ पे भी दिक्कत हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एलएलएफटी आप क्वालिफाइंग नेचर में होना चाहिए, क्योंकि आप लिखना पढ़ना जानते होंगे, तब जाके आप, यानी कि सीधी बात है, आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में अप्लाई कीजिए। ठीक है, दूसरे स्टेट में अप्लाई करें तो आपको बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, आपकी रिजेक्शन होने का चांसेस भी रहता है। ठीक है, जब जॉब करना अपने स्टेट में जॉब कीजिए। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में सब होने के बाद लास्ट में आपकी रिटर्न टेस्ट फिर से लिया जाएगा। एक वहाँ पे हर जगह में आपकी आपकी अलग से टेस्ट लिया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी उसी टाइप का होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन में मेरिट के बेस में फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इंटरव्यू के बाद आपकी इंटरव्यू और एलएलएफटी के ऊपर डिपेंड है, एलएलपीटी के ऊपर डिपेंड है आपका। क्या है, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एक ही मार्क हो जाता है, एक क्वालिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी का 140, दूसरे का भी 140, सेम कैटेगरी में आते हैं, सेम एस सी में आते हैं, तो वहाँ पे उस केस में जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले लिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया है, इन द इवेंट ऑफ टू मोर कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन सेम स्कोर, मेरिट ऑर्डर इज डिसाइडेड फॉर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बेस पे आपकी सिलेक्शन लिया, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, तो मतलब एज जिसका ज़्यादा हो रहा है तो उसको लिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कहाँ का होगा, ये दिया है स्टेट वाइज, ये इसको देखिएगा ध्यान से। ओके, यहाँ पे द बैंक रिजर्व राइट टू कैंसिल और एड मॉडिफाई एनी एग्जामिनेशन सेंटर डिपेंडिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबल टू द रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स। ये क्या है ना,
कहीं पे भी वो मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक रिजर्व द राइट टू कैंसल एड और मॉडिफाई एनी एग्जाम सेंटर। ऐसे नहीं कि कहीं भी दूसरी जगह भी चेंज कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। क्या क्या प्रोहिबिटेड है एग्जाम सेंटर में, ये सब जो बीट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स है हो गया, प्लास्टिक पाउच हो गया, कैलकुलेटर, ये सब अलाउ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेपर, हेल्थ बैंड बिल्कुल नहीं है। कोई भी कैमरा वगैरह नहीं है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले हैं के लिए हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले के लिए हैं। ये थोड़ा सा जो जो पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनका अलग अलग थोड़ा सा दिया गया कंपल्सन टाइम और 20 मिनट्स पर आवर, उनको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क मिलता है। ओके। क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे इंटरव्यू में? सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। नो सबमिशन रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट विल डिवेयर हिज कैंडिडेट फ्रॉम फर्दर पार्टिसिपेशन इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप फुलफिल नहीं करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपकी रिजेक्शन होने के चांसेस है। तो वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखे जाइएगा, ठीक है। प्रिंट आउट वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी है डेट ऑफ बर्थ का, ये जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको फुलफिल करके लेके जाइएगा। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एलएलपीटी इंटरव्यू, ऑनलाइन रिटन टेस्ट इंटरव्यू कॉल लेटर विच ऑल्सो स्पेसिफिक सेंटर वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन। जहाँ जहाँ है वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट जो एलएलपीटी होगा या इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपकी कॉल लेटर होना चाहिए और उस हिसाब से आप साथ में लेके जाइएगा। कोई भी गिल्टी और मिसकंडक्ट पाया जाता है तो वहाँ पे आपकी रिजेक्शन किया जा सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान देंगे। एप्लीकेशन फ़ी में क्या है जो कि वापसी नहीं होगा, ये एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी के लिए कम रुपए हैं और बाकी अदर्स के लिए ज़्यादा रुपए हैं। तो पार्सलिटी कुछ नहीं है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा छूट दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी पैसा एक बार अप्लाई कर लिए वापस नहीं आएगा। फिर से ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 23/11 तक लास्ट डेट है। अदर मोड एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड, और इस साइड में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके होना चाहिए। जो नहीं किए हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन जाके आप अप्लाई करेंगे। ओके। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट में ही ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के बिना आपकी एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या क्या रहेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, अपलोडिंग, मतलब स्क्रीनिंग क्या है, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसी अपलोड डॉक्यूमेंट को वहाँ पे आपकी चेक किया जाएगा। फोटोग्राफ के 4.5 टू 3.5 का कितना के बी है, जो कि 20 के बी से 50 के बी तक फोटोग्राफ कैप्चर जो होना चाहिए। डू और डोंट्स, जब फोटो इज कैप्चर अगेन लाइट कलर, कलर प्रॉपर होना चाहिए, वेब कैमरा कैमरा के साथ साथ में होना चाहिए। कोई भी ऐसे फोटोग्राफ नॉट क्लिक अपलोड, नॉर्मल स्मॉल साइज फोटो को नहीं लिया जाएगा। ग्लास, कलर ग्लास और सन ग्लासेस का नहीं, मतलब ब्लैक ग्लासेस पहन के मत करिएगा। कैप भी पहन के मत उठाइए, मतलब फोटो अपलोड मत कीजिएगा। सिग्नेचर क्या है, 140 से 160 के 60 पिक्सल में होना चाहिए, 10 के बी से 20 के बी। बाकी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो कि वो भी है 240 और ये चीज़ का ध्यान देंगे, 20 के बी से 50 के बी तक है। और हेड एक डिक्लेरेशन देना है आपको, लिखा हुआ एक डिक्लेरेशन देना है, जो कि ब्लैक पेन में एप्लीकेशन डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन राइट वाइट पेपर विद ब्लैक इंक में आपकी लिखना होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। 800 400 क्या क्या लिखा है वो बता रहा हूँ। कैपिटल में मत लिखिएगा, ठीक है। हाँ, जो नहीं लिख पा रहे होंगे, जिसका जो नहीं लिख पा रहे होंगे, जो साइन भी नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन वो टाइप करके लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेंशन क्या है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु कैन नॉट राइट मे गेट द टेक्स्ट डिक्लेरेशन टाइप टू द लेफ्ट हैंड, लिख टाइप करके लेफ्ट हैंड डिक्लेरेशन को आप दे सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये दिया है यहाँ पे, आई से स्टार्ट करके यहाँ पे वेन रिकॉर्ड तक आप टाइप करके अपलोड करेंगे। कैस्ट सर्टिफिकेट का जो है, कैस्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 500 केबी के अंदर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 500 केबी के अंदर होना चाहिए, और जो पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये भी 500 केबी के अंदर होना चाहिए। तो अप्रोक्स सारे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स 500 केबी के अंदर होना चाहिए। स्कैनिंग, ओके। आपकी जो बायोमेट्रिक इरिस स्कैन भी होगा,
हर जगह में आपका आपका कुछ-कुछ बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आइरिस स्कैन भी लिया जाएगा और जहाँ पे कुछ भी गिल्टी पाया जाता है या तो गलत पाया जाता है, तो वहाँ पे आपकी कैंडिडेचर कैंसल किया जा सकता है। ओके? तो वहाँ पे अगर कोई भी ठीक है? ये है क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल स्कोर ज़रूर नहीं है उतना, ठीक है? आपकी सिलेक्शन की बात है, ठीक है ना? ज़्यादा डिटेल भी ओके, यहाँ तक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको हट के थोड़ा बता रहा हूँ। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो क्या करेंगे? तो उसी बेस में वर्ड क्लास का एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो वहाँ पे उसको डाउनलोड कीजिए। वर्ड क्लास WC का ऐसे सिंबल होगा। क्या-क्या होगा? सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो आपको चाहिए वो दे सकते हैं, मगर मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ PNB का PO सेक्शन में जाइएगा। ये जो एग्ज़ाम का अभी नया जो सिलेबस दिया ना, उस सिलेबस के हिसाब से हम क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। विदिन 1 से 2 1 से 2 दिन के अंदर हम क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप फ़ॉलो अप कीजिए, कोर्स बाय पक्का कीजिए और उसको प्रॉपर अटेंड कीजिए। बाकी एग्ज़ाम का भी है, अगर आप उसका भी तैयारी कर रहे हैं तो भी उसको आप लेके अपनी तैयारी को आगे अपग्रेड कर सकते हैं। क्या-क्या है उसमें एग्ज़ाम साइलेंस में मॉक टेस्ट, मॉक एग्ज़ाम हॉल की तरह मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। डेली क्विज़ेस ही मिलेगा, डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़ ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर ही मिलेगा और सिलेक्शन टेस्ट भी मिलेगा। वर्ड क्लास एप्लीकेशन की इंस्टॉल कीजिए, कहीं पे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर अगर नज़दीक नहीं है तो कोचिंग सेंटर जाना ज़रूरी नहीं है। इतना बड़ा बुक्स ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन होता है अभी शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म में यही फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को आप अटेम्प्ट कीजिए और आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके पास फ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए। क्या-क्या मिलेगा? इंग्लिश, हिंदी में आपकी लैंग्वेज बोथ लैंग्वेज में आपको दे सकते हैं और यह ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम खत्म हो गया, आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म होगा, ना। आप अगर इस एग्ज़ाम में अनफॉर्चुनेट अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन जब तक 1 साल का लिए तो 1 साल का पक्का रहेगा। ठीक है। सिक्योर्ड ऐप है, सिंगल टाइम में सिंगल यूज़र है। एक ही डिवाइस में एक ही साथ एक डिवाइस में एक बार ही आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं, या तो एक टाइम में मोबाइल में कर सकते हैं या तो लैपटॉप में करेंगे, एक ही टाइम में। आफ्टर टेस्ट क्या है? इमीडिएट नॉलेज असेसमेंट मिलेगा, रियल टाइम फीडबैक भी मिलेगा। साथ में जॉब अपडेट्स भी आपको साथ-साथ मिलता है इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे इसका प्राइस जो रखा हो गया है 1098 का, जो कि 1 साल का रखा गया है। मगर आप इसको कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 600-700 के अंदर आ ही जाएगा। ठीक है? अगर हम कंपेयर करेंगे 899 या 900 का एक पैक है, जो कि जियो का पैक है, जो कि 90 दिन का दिया जाता है, मगर हम इसको 365 डेज़ में आपको देते हैं। तो अभी ही परचेज़ कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो या कोई भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और हमारा जो कि नंबर्स वगैरह है, मेल आईडी है, उसमें आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या हो या तो किसी तरह डाउट हो, तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।